मूवी के पार्ट 1 में कहा गया है कि जब जब देश में करप्शन और भ्रष्टाचार बढ़ेगा तब तब इस सिस्टम को ठीक करने के लिए हिंदुस्तानी वापस आएगा। इस मूवी में हमारे देश में बढ़ते करप्शन, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के बारे में दिखाया गया है, जिसके बाद हिंदुस्तानी वापस आता है और अपराधियों को सजा देता है। तो चलिए इस मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी सिंपलर प्रेजेंट करता है हिंदुस्तानी पार्ट 2। हिंदुस्तानी 2 मूवी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों के एक ग्रुप से, जिसमें अरविंद, चित्रा, आरती, थामेश और हरीश होते हैं। बेसिकली ये चारों मिलकर अपने आसपास में होने वाले गलत चीजों का एनिमेशन के रूप में पैरोडी वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब में अपलोड करते हैं। उनके यूट्यूब चैनल का नाम बार्किंग डॉग होता है। इनके चैनल पर 1 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, जिसके कारण ये भी अच्छे खासे फेमस हो गए हैं। एक दिन ये चारों मिलकर अपने शहर के सफाई मिनिस्टर पर भी वीडियो बनाते हैं, क्योंकि इनके शहर से निकलने वाले आधे कचरे को सफाई मिनिस्टर बेच देता है और इससे मिलने वाले पैसों को शहर के डेवलपमेंट में लगाने के बजाय खुद ही खा जाता है। और इसी टॉपिक पर इनका टीम वीडियो बनाता है, जिसमें एक बंदा सफाई मिनिस्टर बनता है और कुछ लोग आम आदमी बनकर उनसे सवाल करते हैं। इसी प्रकार के अलग अलग टॉपिक जैसे करप्शन, चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी पर पैरोडी वीडियो बनाकर अपने आसपास के लोगों को जागरूक करते हैं, जिससे कि समाज को ठीक किया जा सके। एक दिन चित्रा अपने किसी काम से कॉलेज जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक लड़की उस कॉलेज के टेरेस से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। चित्रा उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और उसके घर वालों को इन्फॉर्म भी करता है। तब उसका भाई बताता है कि उसकी जॉब लग गई थी, फिर भी उनसे रिश्वत लिया गया और फिर बाद में फर्जी सर्टिफिकेट का बहाना बनाकर उसे जॉब से निकाल दिया गया। उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए उसने यह गलत कदम उठाया। अब चित्रा पुलिस वालों को पूरा मामला बताता है और रिश्वत लेने वाले कर्मचारियों पर एक्शन लेने को कहता है, लेकिन पुलिस वालों का कहना था कि लड़की के बयान के बगैर वे किसी पर भी एक्शन नहीं ले सकते और इसी बीच लड़की की जान चली जाती है। इस बात से चित्रा काफी गुस्सा हो जाता है और अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करके रिश्वत लेने वालों के खिलाफ आंदोलन करने लगता है। लेकिन इस आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ता और उल्टा उन सभी को बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे चित्रा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी चित्रा की गर्लफ्रेंड दिशा वहां पर आती है और वो उसे समझाने लगती है कि वह हमेशा ही ऐसी गलती करता रहता है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाद में वो किसी मुसीबत में पड़ जाए। और साथ ही चित्रा से कहती है कि उनका सपना है कि वे दोनों शादी करके यूएसए में सेटल हो जाएं। लेकिन चित्रा दिशा से कहता है कि हमारे देश में सभी जगह पर करप्शन फैल गया है। घूसखोरी की वजह से न जाने कितने ही लोग अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी और गरीब हो रहा है। इस देश के सिस्टम को हम सभी को मिलकर ठीक करना होगा, वरना इस देश की हालत और खराब हो जाएगी। लेकिन तब दिशा कहती है कि तुम अकेले तो ये काम नहीं कर सकते और वहां से चली जाती है। तब चित्रा अपने सभी दोस्तों को बुलाता है और उन सबसे कहता है कि हमारे देश के सिस्टम में करप्शन बहुत ज्यादा फैल गया है और हमने जिन लोगों को वीडियो के थ्रू अंदर करवाया था वे सभी रिश्वत देकर निकल जाते हैं। इसलिए हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो रिश्वत लेने वालों और करप्शन करने वालों को खुद ही सजा दे सके। रिश्वत लेने वाले के मन में उसका डर बैठ जाए और वो रिश्वत लेने के लिए बार बार सोचे। लेकिन चित्रा के साथी कहते हैं कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है और ना ही एक अकेला व्यक्ति इस सिस्टम को बदल सकता है। तब चित्रा कहता है कि कई साल पहले हमारे देश में एक ऐसा व्यक्ति था जो कि रिश्वत लेने और करप्शन करने वालों को सजा देता था और सिस्टम को सुधार रहा था, जिसे लोग हिंदुस्तानी कहते थे और हमें हिंदुस्तानी जैसी ही एक व्यक्ति की जरूरत है। तब उसका दोस्त कहता है कि उस समय ही हिंदुस्तानी की उम्र लगभग 70 साल थी और अब तक तो शायद उसकी मृत्यु भी हो चुकी होगी। चित्रा कहता है कि लेकिन हमें इस बारे में कुछ न कुछ तो करना होगा और क्या पता शायद हिंदुस्तानी अभी भी जिंदा हो, क्योंकि उस समय वह इस देश से दूसरे देश में चला गया था और अभी तक उसे हमारे देश के सिस्टम के बारे में पता नहीं होगा। इसलिए वे सभी मिलकर सोशल मीडिया में हिंदुस्तानी कमबैक का हैशटैग चलाते हैं। उनका प्लान था कि इस हैशटैग को देखकर किसी न किसी को तो हिंदुस्तानी के बारे में पता होगा और वो इस मैसेज को हिंदुस्तानी तक पहुंचा देगा, जिससे हिंदुस्तानी अपने देश में वापस आ सकेगा। खैर उनका यह प्लान काम भी कर जाता है और उनका हैशटैग 1-2 दिन में ही ट्रेंडिंग करने लगता है, क्योंकि देश के लगभग सभी लोग रिश्वत और करप्शन से परेशान थे और वे भी चाहते थे कि हिंदुस्तानी वापस आए। इसके बाद ही ताइवान में रहने वाला एक इंडियन व्यक्ति भी इस हैशटैग और फोटो को देखता है और फिर वो सोशल मीडिया के जरिए ही चित्रा से कांटेक्ट करता है और बताता है कि वो ताइवान में रहता है और उन्होंने हिंदुस्तानी को ताइवान में देखा है। इसका मतलब है कि हिंदुस्तानी ताइवान में रहता होगा और इसलिए चित्रा उस व्यक्ति से कहता है कि वो हिंदुस्तानी का पता लगाए और उन्हें हमारा मैसेज दे कि देश को उनकी जरूरत है और वो ही है जो इस देश को सुधार सकता है। अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम हिंदुस्तानी
हिंदुस्तानी को देखते हैं जो वहां रहकर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता है और यहाँ पर भी उसे बहुत ज्यादा माना जाता है। इसके बाद ताइवान में ही एक बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो बहुत सारे पैसों की हेरा फेरी करके ताइवान चला गया होता है। तब हिंदुस्तानी उस बिजनेसमैन के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि तुम इंडिया से करोड़ों रुपए की हेरा फेरी करके वहां से भाग आए और तुम्हारी गलती की भरपाई वहां के गरीबों को करना पड़ रहा है और इसलिए तुम्हें मरना होगा। इसके साथ ही हिंदुस्तानी उस बिजनेसमैन को बुरी तरह मारता है और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि हिंदुस्तानी हमारे देश में नहीं है, लेकिन वह अब भी अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को खत्म करके सिस्टम को सुधारने में लगा हुआ है। हिंदुस्तानी को भी इंडिया में ट्रेंड हो रहे मैसेज के बारे में पता चलता है और वो चित्रा को संकेत भी देता है कि हिंदुस्तानी वापस आ रहा है। इसके बाद हम एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी को पकड़ना होता है, क्योंकि उसके पिताजी पहले पुलिस इंस्पेक्टर रह चुके थे और अपने पूरे सर्विस में उनका एक ही केस अधूरा रह गया था और वो था हिंदुस्तानी को पकड़ना, और इसलिए अब उसका बेटा अपनी पिताजी के लिए हिंदुस्तानी को पकड़ना चाहता है। खैर अब इसके बाद हिंदुस्तानी भी वापस इंडिया आ जाता है, लेकिन एयरपोर्ट में उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। बट हिंदुस्तानी को पकड़ना इतना भी आसान नहीं था और वह यहाँ पर पुलिस वालों को चकमा देकर भाग जाता है। इसके बाद ही हिंदुस्तानी सारे सोशल मीडिया में पोस्ट करता है कि आज शाम को 7 बजे वाला लाइव आएगा और उनका यह पोस्ट वायरल हो जाता है, जिससे देश के सभी लोग शाम होने का इंतजार करते हैं ताकि वे हिंदुस्तानी को देख सके। शाम के 7 बजते ही हिंदुस्तानी लाइव आता है और रिश्वत लेने वाले सभी अधिकारियों और बिजनेसमैन को वार्निंग देता है कि वे सभी अभी भी सुधर जाए, वरना हिंदुस्तानी सबको खत्म कर देगा। और साथ ही देश के लोगों को मैसेज भी देता है कि सभी लोग रिश्वत देना बंद कर दे, क्योंकि आप सब रिश्वत देते हो इसलिए कोई आपसे रिश्वत लेता है, और अपने आसपास घर में रिश्वत लेने वालों की जानकारी दें। एक व्यक्ति पूरे सिस्टम को नहीं बदल सकता, लेकिन पूरा देश मिलकर इस सिस्टम को बदल सकते हैं। इसके बाद जितने भी लोग हिंदुस्तानी के इस मैसेज को देखते हैं सभी उनकी बातों से सहमत होते हैं और उनका साथ देने लगते हैं। इधर चित्रा भी अपने दोस्तों से कहता है कि हिंदुस्तानी की बात सही है और हमें अपने आसपास और घर में भी होने वाले छोटे से छोटे करप्शन का विरोध करना चाहिए। चित्रा और उनके दोस्तों के पेरेंट्स भी गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं और इसलिए वे लोग डिसाइड करते हैं कि सब अपने अपने पेरेंट्स पर नजर रखेंगे और अगर कोई रिश्वत लेता है तो इसकी जानकारी पुलिस में देंगे। सबसे पहले चित्रा अपने घर में अपने पिताजी पर नजर रखता है, क्योंकि उनके पिताजी सेंट्रल ब्यूरो में जॉब करते हैं और करप्शन लेने वालों को पकड़ते हैं। लेकिन चित्रा को पता चलता है कि उनके पिताजी ने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली। अब उनके दोस्त जब अपने फैमिली पर नजर रखते हैं तो वे सभी शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि किसी के घर में कोई रिश्वत लेता है तो किसी के घर में रिश्वत देकर MBBS की डिग्री ले ली है, और जब ऑपरेशन करने की बारी आई तो उसकी गलती के कारण एक महिला की जान चली गई। चित्रा और उनके दोस्त इन सब के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करते हैं और पुलिस को दे देते हैं और फिर पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार करके ले जाते हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी भी बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि करप्शन कर करके अपने घर को महल बना लिया है उनको खास तरह से उनकी गलती की सजा दे रहा होता है। हिंदुस्तानी को अपने दुश्मनों से लड़ने का ऐसा ऐसा तरीका आता है कि वो 1 मिनट में किसी को भी खत्म कर सकता है और साथ ही अपनी 2 उंगलियों से किसी को भी बेहोश कर सकता है। तभी हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसे पता था कि कहीं न कहीं हिंदुस्तानी उसके पीछे भी आएगा और इसलिए वो भी पहले से हिंदुस्तानी पर नजर रखने लगता है। आगे हम देखते हैं कि देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा होता है उसे देखकर घर वाले ही घर वालों को पकड़वाने लगते हैं, क्योंकि अब वो पूरे देश को साफ करना चाहते हैं। लेकिन इस वजह से घर के रिश्ते टूटने लगते हैं और घर वाले अपने बच्चों से परेशान होकर उन्हें अपने बच्चे मानने से मना करने लगते हैं और उन्हें घर से निकालने लगते हैं। दूसरी तरफ वह पुलिस वाला अभी भी हिंदुस्तानी को पकड़ने के लिए नए नए पैतरे अपनाने लगता है, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बावजूद हिंदुस्तानी अभी भी उसके हाथ नहीं आया था। इधर चित्रा अपने घर आता है और अपने पापा से माफी मांगता है और कहता है कि मैं आपको बहुत ही अच्छा आदमी समझता था, क्योंकि आप औरों की तरह रिश्वत नहीं लेते, लेकिन आप भी रिश्वतखोर निकले, इसलिए मैंने आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके पुलिस वालों को दे दिया। इस बात से उसकी माँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चित्रा को एक थप्पड़ लगा देती है। पुलिस वाले चित्रा के पिताजी को अरेस्ट कर लेते हैं, साथ ही उसके दोस्तों के पेरेंट्स तो पहले से ही अरेस्ट हो गए थे। इन सब की जानकारी हिंदुस्तानी को होती है, जिससे वह उन सब से काफी इम्प्रेस होता है और कहता है कि अपने घर के खिलाफ जाकर उन्हें अरेस्ट कराने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है और इससे आपने सिद्ध कर दिया कि वाकई आपको देश की चिंता है और इसलिए वह उनसे कल मिलने आएगा। इसलिए सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार वे हिंदुस्तानी से मिलने वाले हैं। तभी चित्रा को पता चलता है कि उसके पिताजी के अरेस्ट होने के बाद आसपास के लोगों के ताने के कारण उसकी मां ने सुसाइड कर लिया, जिससे चित्रा काफी दुखी होता है और रोने लगता है। वह अपनी मां के अंतिम दर्शन के लिए जाता है, लेकिन वहां
वहाँ पर उपस्थित लोग उसे उसकी माँ को देखने भी नहीं देते। उसके पिता भी उसे अपना बेटा मानने से मना कर देता है और उसे अपनी माँ को आग देने भी नहीं देता। अगले दिन हिंदुस्तानी चित्रा और उसके साथियों से मिलने आता है, लेकिन उसने जो सोचा था सब उसके अपोजिट ही होता है। चित्रा और उसके साथी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि हिंदुस्तानी की बातों में आकर वे सभी अपनी फैमिली के खिलाफ गए थे, जिसके कारण उन सबको घर से निकाल दिया गया था। चित्रा तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो हिंदुस्तानी को कहता है कि वो सिर्फ एक साइको बुढ़ा है जिसके जिद के कारण उसने अपनी बेटी और बेटे को खत्म कर दिया। यहाँ पर चित्रा हिंदुस्तानी पार्ट 1 में जो हुआ था इसके बारे में कह रहा होता है। इसके आगे वो कहता है कि अभी जो देश की हालत है वो उसी के कारण है, क्योंकि उसने ही देश के लोगों को भड़का के अपनी फैमिली के खिलाफ जाने को कहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि कई लोगों को घर से निकाल दिया गया। साथ ही चित्रा आगे कहता है कि उसने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपने पिताजी को अरेस्ट करवा दिया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला, और उल्टा उसकी मां ने आत्महत्या कर लिया, जबकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। हमने ही आपको इस देश में बुलाया था और अब हम ही आपको इस देश से जाने को कहते हैं, जिससे अब वे सब के सब गो बैक हिंदुस्तानी का हैशटैग चलाने लगते हैं और वे सब वहां से चले जाते हैं। इसके बाद ही पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाते हैं और हिंदुस्तानी को घेर लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी वहां पर छोटा सा धमाका करके निकल जाता है और वहां से एक चक्के वाली बाइक लेकर भागने लगता है। अब पुलिस भी हिंदुस्तानी का पीछा करने लगती है और साथ ही जनता को भी समझ आ गया था कि हिंदुस्तानी के कारण ही देश का हालत और भी खराब हो गया है और वे सब हिंदुस्तानी को पकड़ना चाहते थे। कुछ लोग हिंदुस्तानी को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन वह उन सब से फाइट करके वहां से भाग जाता है। बट पूरा का पूरा देश उसे पकड़ना चाह रहा होता है और एक जगह सभी दिशाओं से जनता उसे घेर लेती है और पत्थर मारने लगती है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और फिर उसे पकड़ लेते हैं और थाने ले जाने लगते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी बहुत ही ज्यादा होशियार था और वो एक पुलिस वाले को अपनी उंगलियों की टेक्निक से बेहोश कर देता है, जिसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसका दिल धीरे धीरे धड़कना बंद कर रहा होता है, जिसे देखकर डॉक्टर भी कहता है कि इसे वही व्यक्ति बचा सकता है जिसने इसे बेहोश किया था, यानी कि हिंदुस्तानी ने। दूसरी तरफ जज साहब हिंदुस्तानी को सजा देने वाला होता है। तभी वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर का बाप आता है और जज से रिक्वेस्ट करने लगता है कि हिंदुस्तानी उस पुलिस वाले को ठीक करे। जज साहब भी हिंदुस्तानी से रिक्वेस्ट करता है। तब हिंदुस्तानी कहता है कि वह उसे ठीक कर देगा, लेकिन बदले में उसे जाने दिया जाए। जज साहब भी मान जाता है, बट हिंदुस्तानी को पता था कि उस पुलिस वाले को ठीक करने के बाद उसे फिर से पकड़ लिया जाएगा, इसलिए वह उस पुलिस वाले को एक कार में ऐसी जगह लेकर जाता है जहां उसे कोई भी ना पकड़ पाए और वहां जाकर उस पुलिस वाले को ठीक कर देता है और खुद वहां से चला जाता है। और इसी के साथ हमें हिंदुस्तानी 3 का टीजर दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि जंग अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि अभी शुरू हुआ है और हिंदुस्तानी वापस आएगा। और इसी के साथ यह मूवी समाप्त होता है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट मूवी के साथ।